मित्रों, जय माता की। ब्रह्मर्षि अष्टो कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि वेद शास्त्रों के शुद्ध ज्ञान को साइंटिफिक तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आपको ये पता लग सके कि हमारे और आपके जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। ये आपका जन्मांक चक्र है, ये जन्मांक चक्र का अष्टम भाव है। अष्टम भाव से संबंधित जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक कारकत्व हैं आपके जीवन के, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। हमने मुख्य कारकत्वों को यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को मैं समझा देता हूँ, आपके समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। नोट इसलिए किया है कि यदि कोई नोट करना चाहे तो यहाँ से नोट कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। अष्टम भाव आपकी आयु का कारक है। आयु से संबंधित जितने भी सवाल आते हैं, व्यक्ति की आयु कितनी होगी, पूर्ण आयु व्यक्ति जिएगा या नहीं जिएगा, वो यहीं से देखा जाता है। अष्टम भाव का स्वामी और इसका कारक शनि तीनों कुंडली में बली अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है, तो व्यक्ति पूर्ण आयु को जीता है। संपूर्ण आयु के कैलकुलेशन के लिए अष्टम अष्टमेश, लग्न लग्नेश, तृतीय तृतीयेश और शनि, इन तीन चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन मुख्यतः अष्टम भाव ही कारक है आयु का। यह भाव आत्महत्या का है। यदि व्यक्ति के मन में आत्महत्या जैसे विचार उठते हैं तो आप ये समझ जाइए कि अष्टम भाव पीड़ित, अष्टम भाव का स्वामी पीड़ित और चंद्रमा, ये तीनों अगर राहु केतु शनि से पीड़ित हो जाएं तो व्यक्ति, आत्महत्या से संबंधित व्यक्ति के मन में विचार उठेंगे और वो आत्महत्या कर भी लेगा। कब करेगा? जब इसकी अंतर्दशा महादशा आएगी तब। यदि दो पीड़ित हैं तो व्यक्ति के मन में आत्महत्या से संबंधित विचार आएंगे, लेकिन कर नहीं पाएगा। यदि एक पीड़ित है तो महीना 15 दिन में विचार आएंगे। यदि कोई पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति के मन में विचार नहीं आएंगे, व्यक्ति पूर्ण आयु को जिएगा। ये भाव मार्केश भी है। आपका अष्टम भाव है, ये आपका लग्न भाव है, लग्न से ये अष्टम भाव है। यहाँ से आपकी आयु और मार्केश दोनों देखा जाता है। अष्टम भाव का स्वामी आपका मार्केश भी होता है। इसकी महादशा अंतरदशा में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इसे मार्केश कहा जाता है। अष्टम भाव आपकी खोज का है। खोज, रिसर्च, जितने भी लोग पीएचडी करते हैं, किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करते हैं, किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, वो सारे यहीं से देखे जाते हैं। आप मेडिकल सेक्टर में हैं, लंग्स पे रिसर्च कर रहे हैं, ब्रेन पे रिसर्च कर रहे हैं, हार्ट पे रिसर्च कर रहे हैं। आप खगोलविद हैं, किसी ग्रह पे रिसर्च कर रहे हैं। आप पीएचडी कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं। जितनी भी भौतिक चीज़ें आज तक बनी हुई हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो टेप हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो फ्रिज हो, इन सब चीज़ों का किसी न किसी ने खोज किया है, किसी न किसी ने आविष्कार ही किया है। और वो आविष्कार करने वाले का जो अष्टम भाव है वो बहुत मजबूत रहा होगा, क्योंकि आविष्कार और खोज, रिसर्च बहुत लोग करते हैं, लेकिन रिसर्च को किसी पूर्ण रूप में परिवर्तित कर देना, यानी अपने रिसर्च को प्राप्त कर लेना, जो खोज व्यक्ति कर रहा है उसे पूरा कर देना, जिसका अष्टम भाव मजबूत होगा उसी के बस का है। जितनी भी भौतिक चीज़ें आज तक बनाई गई हैं, किसी न किसी ने उनका रिसर्च किया है, और उन सारे रिसर्चर्स के लिए अष्टम भाव देखना बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति पीएचडी भी कर रहा है, किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा है, वहाँ भी हम अष्टम भाव को ही देखते हैं कि व्यक्ति सफल होगा या नहीं। रिसर्च बहुत लोग करते हैं, लेकिन सफल वही होता है जिसका अष्टम भाव का स्वामी मजबूत अवस्था में हो। ये वैराग्य का कारक भी है। व्यक्ति अपनी पांचों इंद्रियों के सुखों को छोड़ करके, अपने समस्त इंद्रियों को सुखों को छोड़ करके, जब किसी एक चीज़ में अपने सारे फोकस को लगा देगा, अपने सारे इंद्रियों को एक ही चीज़ पे लगा देगा, सारे भोग विलास सब छोड़ करके एक ही चीज़ पे फोकस कर देगा, तो ही वो चीज़ संभव है। तो यहाँ से वैराग्य भी देखते हैं। व्यक्ति के मन में किसी एक चीज़ के प्रति लगन लग जाए, बाकी सारी चीज़ों के प्रति उसका मोह भंग हो जाए, वैराग्य ले ले व्यक्ति, मोह माया काम क्रोध लोभ सबको छोड़ दे, एक ही लक्ष्य के पीछे लग जाए, तो वो लक्ष्य जरूर पूरा होगा। इसलिए यहाँ से शोध भी देखते हैं, रिसर्च भी देखते हैं, खोज भी देखते हैं। ये भाव समुद्र पार की यात्रा का है। लोग आते हैं हमारे पास ये जानने के लिए कि हमारी नौकरी
बाहर विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी तो कब लगेगी, वो सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। समुद्र पार की यात्रा, चाहे आप नौकरी के सिलसिले में जाना चाहते हो, चाहे आप घूमने जाना चाहते हो, चाहे बिजनेस के सिलसिले में जाना चाहते हो, अष्टम भाव पे दृष्टि रखने वाला ग्रह, अष्टम भाव के स्वामी और अष्टम भाव में बैठा ग्रह, इन तीनों की महादशा अंतरदशा में ही व्यक्ति विदेश यात्राएं कर पाता है। चाहे वो नौकरी के लिए जाए, चाहे वो किसी बिजनेस के लिए जाए, चाहे वो घूमने फिरने के लिए जाए। ये भाव दुर्घटना का है, ऐसी दुर्घटना जिससे व्यक्ति की मृत्यु संभव है, ऐसी दुर्घटना को यहाँ से देखते हैं। अंग भंग हो जाना, ऐसी दुर्घटना को यहाँ से देखते हैं। किसी का अंग भंग हो जाए तो वो मृत्यु के समान ही है, तो ऐसी दुर्घटना जिसमें मृत्यु हो जाए या अंग भंग हो जाए वो अष्टम भाव से देखते हैं। अचानक हानि लाभ, जितने भी अचानक हानि लाभ हैं, अचानक होने वाले लाभ, अचानक होने वाली हानियाँ, वो यहीं से देखी जाती हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी भी इसी में आता है, शेयर मार्केट भी इसी में आता है। यदि व्यक्ति का अष्टम भाव मजबूत है तो ही व्यक्ति शेयर मार्केट में जा सकता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी खेल सकता है, क्योंकि उसमें भी अचानक पैसे आते हैं और अचानक सारे पैसे चले भी जाते हैं। तो अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं वो यहीं से देखी जाती हैं। ये भाव बवासीर का है, पाइल्स का है। यदि अष्टम भाव से मंगल और केतु संबंध बना लें, चाहे यहाँ केतु बैठ जाए चाहे मंगल बैठ जाए, दोनों का संबंध बन जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पाइल्स, बवासीर का मरीज हो जाता है। और अगर दोनों यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति कितनी भी दवा करा ले वो ठीक नहीं होता, ऑपरेशन करा ले, कुछ भी करा ले, होना तो होना ही है। अगर एक ग्रह से पीड़ित है, मंगल या केतु में से किसी एक ग्रह से, तो दवा कराने पे व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये भाव मानसिक क्लेश का है, अष्टम भाव है। ये लग्न है, लग्न से अष्टम भाव यानी आपके लग्न का, ये आपका लग्न है, आपकी मानसिक स्थिति है, तो ये आपके मानसिक क्लेश भी बताएगा। यदि इसका संबंध लग्न से बन जाए अष्टम भाव का, तो व्यक्ति को मानसिक क्लेश जैसी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। लंबी बीमारी, ऐसी बीमारी जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ऐसी बीमारी को यहाँ से देखते हैं। लंबी बीमारी, आपकी मृत्यु किस बीमारी से होगी वो भी यहाँ से देखते हैं। आपकी मृत्यु किस बीमारी से होगी या ऐसी बीमारी जिससे व्यक्ति की मृत्यु होगी, दोनों एक ही चीज़ें हैं, यहीं से देखा जाता है। ये भाव आपके गुप्त रोगों का है। जितने भी गुप्त रोग हैं, मूत्र से संबंधित रोग हो गए और जो भी गुप्त रोग हैं वो यहीं से देखे जाते हैं। गुप्त कला, जितने भी गायन, वादन, नृत्य हैं जो हजारों लाखों में से किसी एक व्यक्ति को मिलता है, गॉड गिफ्टेड, वो यहाँ से देखी जाती हैं कलाएं। यदि आप गायन, वादन, नृत्य जैसी कला में निपुण होना चाहते हैं तो आपका अष्टम भाव मजबूत होना जरूरी है। गुप्त ज्ञान, गुप्त ज्ञान ऐसे ज्ञान होते हैं जैसे गाँवों में आपने देखा होगा कुछ लोग किसी स्पेशल मर्ज की दवा बनाते हैं, किसी को नहीं पता वो दवा दे क्या रहे हैं, लेकिन आप जाते हैं, चाहे वो पीलिया हो, चाहे वो ऐसी बीमारी हो, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जहां गांव में लोग दवा देते हैं, किसी को ये नहीं पता ये दवा में क्या दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति ठीक हो जाता है। जो छोटे मोटे गांव में तांत्रिक मांत्रिक हैं, झाड़ फूंक करके अपना काम चलाते हैं, वो गुप्त ज्ञान, जितने भी गुप्त ज्ञान है जो आपको लगे कि हर व्यक्ति के पास नहीं है, सिर्फ आपके ही पास है, वो सारे गुप्त ज्ञान यहीं से देखे जाते हैं। गुप्त धन, ऐसा धन जो गड़ा धन जमीन का हो वो भी यहाँ से देखते हैं। LIC का जो धन है वो भी गुप्त धन ही होता है। आप किसी की फैमिली में किसी की LIC है और वो अचानक एक्सपायर कर गया, तो जो तत्काल मिलने वाला धन है गुप्त धन, यानी किसी को पता नहीं था और अचानक मिल गया। जो ज़मीन का गड़ा हुआ धन है वो भी यहीं से देखते हैं। ऐसा धन जो आपके परदादा पुरखों ने कहीं रख रखा हो और आपको पता ना हो, या काफ़ी दिन बाद आपको पता लगे कि हाँ हमारे पिताजी या परदादा कहीं पे धन रख के गए हैं, ऐसे गुप्त धन को यहाँ से देखा जाता है। प्रिय मित्रों, हमारे और आपके जो ऋषि थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इतना बड़ा ज्ञान हमारे और आपके लिए दे के चले गए। उसके बाद भी यदि हम दुखी हों, सब कुछ, इतनी सारी चीज़ें हम अपने जीवन के समस्त चीज़ों को जान करके
और उसे अगर बदल ना सके तो हमारे आपके जैसा, अब आगे क्या बताएं आप समझ सकते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो हमारे ऋषि मुनियों का जो ये ज्ञान है ये बहुत महान है। ये ज्ञान इसीलिए उन्होंने पैदा किया था, ताकि ब्रह्मांड से इसीलिए उत्सर्जित किया ताकि हम आप बदल सकें, अपने आप को जान सके कि हमारे जीवन में लिखा क्या है, और जब हम आप जान जाएंगे तो उसे बदल भी पाएंगे। आपको बीमारी के योग हैं, किसी लंबी बीमारी के योग हैं, आप योगासन प्राणायाम करिए, 1 घंटा अपना लीजिए, सभी बीमारियों को नष्ट कर दीजिए अपनी बड़ी आसानी से। तो जब आपको पता होगा कि हमारे आने वाला समय हमारा कैसा है, तभी तो आप उसे बदल सकेंगे। उसके लिए ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी है। प्रिय मित्रों, हमारे और आपके पूर्वजों का ज्ञान है, इसे फैलाते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। संकल्प यही है कि टोने टोटके से आपको बचाया जाए, शुद्ध ज्ञान को आप तक पहुंचाया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में नवम भाव के कारकत्व को लेकर के। इससे पहले हमने 7 भावों के कारकत्व दे रखे हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं चैनल पे हमारे। मिलते हैं अगली वीडियो में नवम भाव के कारकत्व को लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय माता की।